हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे रक्त संबंध के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं और आपको पहचानना होता है कि सही आंसर क्या होगा। तो जो पहला क्वेश्चन अपने पास है ये आया हुआ है यूपीपीएससी 2009 में। सारे क्वेश्चन जितनी भी प्लेलिस्ट में है सारे के सारे कॉम्पिटिशन में आए हुए क्वेश्चन ही आपको कराए जा रहे हैं। देखिए बहुत ही आसान होता है। पहले तो आपको रिश्तेदारी अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहे हैं नंदिनी जो है वो मदन की बहन, तो हमने लिखा भैया मदन की जो बहन है, ये देखिए हमने लिखा मदन की बहन। ठीक है, मदन की बहन संगीता है। मदन की बहन कौन है? संगीता। तो हमने यहां लिख दिया मदन की बहन है संगीता, यानी मदन की बहन संगीता के भाई। अब संगीता का भाई कौन होगा? या तो संगीता का भाई खुद मदन होएगा और या फिर इसका कोई और भाई भी हो सकता है भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर इसका कोई और भाई होगा तो वो मदन का भी भाई होगा, क्योंकि जब आपस में भाई बहन है तो अगर कोई और भाई होगा तो वो मदन का भी भाई होगा। क्या करें? मदन की बहन के भाई की एकमात्र पुत्री है, तो यानी या तो इसकी पुत्री है और या फिर तो मदन की ही पुत्री है। भाई सीधी सी बात है, जब संगीता के भाई की पुत्री है तो संगीता के भाई या तो मदन है या फिर संगीता का भाई कोई और होगा, तो यानी या तो इस भाई की पुत्री है और या फिर मदन की पुत्री है। तो अब ये कह रहे हैं नंदिनी मदन से किस प्रकार, नंदिनी यहां पे है, कारण नंदिनी जो है वो मदन से किस प्रकार। तो नंदिनी या अगर मदन की पुत्री है तो उसके पापा हो गए, यानी या तो हो गई पुत्री। और ये कौन है? ये मदन के भाई। अगर इनकी पुत्री है तो इनके मदन कौन हो गए? चाचा हो गए, यानी भतीजी हो गई। तो कुल मिला के इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा, भतीजी भी हो सकती है या पुत्री भी हो सकती है। ठीक है, ये तो हमने तरीका बताया। एक्चुअल में आप अपने आप सोचा करो कि मान लिया नंदिनी जो है मदन, मान लिया हम हो गए नंदिनी हो गए, हमारे पिताजी का नाम मदन हो गया, मदन की बहन कौन हो गई? हमारी बुआ हो गई। अब उनके भाई कौन हो गए? मेरे पापा ही हो गए। तो हम उनके कौन है? बोले हम उनके लड़के हैं। इस तरीके से अपने आप में रिश्तेदारी निकाल लिया करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2009 में आया हुआ था। ठीक, दूसरा देखिए, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, जरा सुनिए, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अनुराग कहता है, क्या कहता है? कि यह लड़की मेरे पिता, जरा सुनिए, यह लड़की मेरे पिता, यानी ये होगा पिता और पिता का लड़का कौन है? अनुराग। तो यानी यह लड़की मेरे पिता के इकलौती संतान, इकलौती यानी अनुराग जो है वो अपने पिता के अकेले हैं, इकलौती संतान की पुत्री है। यानी किसकी पुत्री है? जब अनुराग की पुत्री होगी, जब अनुराग अपने बाप के अकेले हैं तो पुत्री किसकी होगी? अनुराग की। तो अनुराग की पत्नी का लड़की से क्या संबंध? तो जो भैया अनुराग की पत्नी होगी वो इनकी कौन होगी? मम्मी होगी, क्योंकि जब अनुराग इनके पापा हैं तो अनुराग की पत्नी इनकी कौन हो जाएंगी? मम्मी हो जाएंगी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा माता। ठीक है, यानी अनुराग की जो पत्नी है वो लड़की की माता होंगी, यानी मम्मी होंगी। ठीक है भाई, तो आपको सोचना है कि मान लिया अनुराग कहता है, अनुराग मान लिया तुम्हारे पापा कहते हैं कि जो उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हो गए मेरे बाबा हो गए, बाबा के इकलौती संतान मेरे पापा हो गए, मेरी उनकी पुत्री बोले हम खुद हो गए। ठीक, अब मेरी उनकी जो पत्नी है मेरे पापा की, वो मेरी कौन है? तुम्हारी मम्मी तो है यार, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से खुद में रिश्तेदारी बना लिया करो, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है भाई, तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दे रखा है, फोटो में महिला की ओर संकेत करते हैं। ऊपर वाले दोनों मिटाल देते हैं, थोड़ी सी जगह बन जाएगी आपको समझाने के लिए। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीपीएससी 2007 में। करा फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, राम ने क्या कहा? कि वह मेरे दादा, यानी यह है दादा के एकमात्र पुत्र। तो दादा के जो पुत्र हैं वो कौन होंगे? पापा होंगे यार, सीधी बात है। किसके पापा होंगे? राम के पापा होंगे, क्योंकि राम ही तो कह रहा है कि मेरे दादा के पुत्र। सीधी सी बात, तो इनके जब ये दादा है तो दादा के एकमात्र पुत्र कौन होंगे? पापा, और राम के पापा होंगे। सीधी सी बात है। पुत्र की लड़की है, एक मिनट, पुत्र की लड़की है, तो ये पुत्र पापा की, तो भैया ये हो गई लड़की और फिर लड़की की लड़की। जरा समझिए, तो जो पापा की लड़की है वो राम की कौन होगी? बहन होगी। भाई सीधी बात, जब इनके पापा हैं तो जो उनकी लड़की होगी इनकी बहन होगी। फिर कह रहे लड़की की लड़की है, तो लड़की की लड़की है भैया, लड़की के नीचे एक और लड़की लिख दिया। कह रहे भाई महिला राम की रिश्ते में क्या है? सबको पता है कि लड़की की लड़की होती है भांजी, पता नहीं पता? अरे यार तुम्हारे जो बुआ की लड़की है तुम्हारे पापा की कौन है? भांजी तो है, सीधी सी बात है। तो यानी राम की वो लड़की कौन हो जाएगी? भांजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भांजी। ठीक है, इस सवालों पे बहुत ज्यादा टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। हमने आपको 2-3 क्वेश्चन बता दिए हैं जो भी आपके हमें मिले कंपटीशन में आए हुए। ठीक है,
बाकी जब एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी तो उस पर बाकायदा PDF वगैरह मिलेगा। आप आराम से प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसे आराम से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा रिश्तेदारी पे भी ध्यान दीजिए, किस तरीके से कौन कनेक्टेड, और अपने आप सही से जवाब निकाल लेंगे। ज़्यादा इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो हमने आपको समझाने के लिए बना दिया। ठीक है, कि इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। और वरना सोच लो, मेरे पापा की बहन, बहन की लड़की, कौन है, उनकी भांजी है, बस हो गया, सीधी सी बात। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपसे एक और क्लास में कुछ नए सवालों, कुछ नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।